जब उसने मुझसे पूछा, कौन सी रुत भाती है तुमको, मेरी आंखें झट से बोली, सावन की रुत। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, आज है बहुत ही प्यारा सा दिन और आज शाम से ही, सुबह से ही तकरीबन हल्की हल्की सी ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे बारिश हो रही है। बूंदाबांदी तो स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बारिश बरसी है और वो भी कराची में बारिश बरसी है। तो जनाब, इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई है बारिश, लेकिन फिर भी ड्रिजलिंग हुई है। शुक्र, इस पे भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, एहसान है। और पता है क्या, ये कराची वालों के लिए तो ये बहुत ही जैसे नेमत होती है ना, इसी तरह से फ़ील होती है। क्योंकि और दूसरे बाकी जो तमाम शहर जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा बरसी है, बस अल्लाह ताला उनको भी अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे और बारिश को रहमत की तरह ही बरसाए और अल्लाह ताला किसी को भी मुश्किल में ना डाले। क्योंकि हम लोग ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए होते हैं क्योंकि कराची में तो बारिश बहुत ही किस्मत से बरसती है। और दूसरी बात यह है कि पिछले दिनों भी प्रैंक हो गया था और जिस दिन बारिश हुई है, थोड़ी सी हुई थी, हमने सोचा कि शायद बहुत ज़्यादा बारिश होगी और मैं कपड़े इस्त्री करती रह गई और कपड़े पहनने की नौबत नहीं आई, क्योंकि गर्म कपड़े आपको पता है उसके बाद तो फ़ौरन ही धूप निकल आई थी। तो बस ऐसा ही लगा जैसे प्रैंक हुआ है, लेकिन चलो भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है उसका। बाकी ये है कि हम अल्लाह ताला की खुशी में खुश हैं और बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रात को बारिश हुई ना, बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। और जैसे ही इस चीज़ का पता चला कि बारिश जैसे ड्रिजलिंग स्टार्ट हुई थी, तो हमने फ़ौरन ही हमने सोचा कि चलें एक बाहर का राउंड लगा लेते हैं। तो इसलिए हमने चाय पीने चले गए। अगर आप चाय पीना पसंद है आप लोगों को, तो आप अगर सदर के करीब रहते हैं तो फिर कैफ़े कोयटा पर चाय बहुत अच्छी मिलती है और आप इस बारिश में इंजॉय करेंगे चाय को। और अगर आप सी व्यू साइड पे आप रहते हैं और नज़दीक पड़ता है, तो वहाँ चाय शाय पे जाएं और इंजॉय करें बारिश को। तो जनाब, वहाँ पर भी चाय शाय पे बहुत अच्छी चाय मिलती है, क्योंकि एक चाय एक छोटी सी चीज़ है जो कि हर कोई पी सकता है और इन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मौके कभी कभी आते हैं। और स्पेशली हम कराची वालों को, जिस तरह से मैं देख रही थी कि कराची में बहुत सारे लोग जो है सड़कों पर निकल आए थे और जैसे स्टार्ट हुई थी ना बारिश, ये देखें हमने अपने काके को तैयार कर दिया था। ये है मिरहा को हमने फ़ौरन रेडी कर दिया था। हमने सोचा ऐसा ना हो कि कल फिर धूप निकल आए, क्योंकि ये भी इसका लास्ट ईयर का ड्रेस था और बड़ा छोटा हो रहा है। और ये आज इसने पहन ही लिया, क्योंकि सर्दी पड़ती ही नहीं है कराची में कि बच्चा कोई इस तरह के मोटे कपड़े पहने या हैवी कपड़े पहने। और वैसे भी हमारे बच्चों में तो पता नहीं कौन से हीटर लगे हमें, और रात में भी ना ऊपर उन्होंने कपड़ा लेना होता है ना कंबल लेना होता है। ये देखिए मेरा बच्चा घूम रहा है और ये चलें एक दिन के लिए सही, लेकिन हमें थोड़ा सा एहसास हुआ कि भी बारिश हुई है। तो ये तो बच्चे हो गए हैं रेडी और इसके बाद फिर हमने कहा हम बाहर गए। और सबसे पहले जो एक और अहम काम था वो ये था कि अब्दुल्ला को डॉक्टर को दिखाना था और उसकी तबीयत ख़राब थी, थोड़ा चेस्ट प्रॉब्लम हो रहा था। सीज़नल ही चल रहा है, जैसे उसको खांसी थी, थोड़ा बुखार इस तरह से। तो उसके लिए फिर हम उसको लेके गए। साथ साथ लॉन्ग ड्राइव भी हो गई, क्योंकि इस मौसम में लॉन्ग ड्राइव का मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। और ये देखिए पूरा कराची माशाल्लाह से धुला धुलाया साफ़ सुथरा सा नज़र आ रहा है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश से, एक दो दिन पहले भी जो बारिश हुई थी उससे भी काफ़ी हद तक जो है पौधे वगैरह साफ़ हो गए थे। और अगर जैसे ये देखें इस तरह, अभी तो सिर्फ ड्रिजलिंग स्टार्ट हुई है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा पानी है, वरना थोड़ी देर बाद कराची का हाल इस तरह से हो जाता है, फ़ौरन ही गटर खुशामदीद कहना शुरू हो जाते हैं। अभी तो सिर्फ स्टार्ट है, तो इस वजह से हम इंजॉय कर रहे हैं, वरना तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर तरफ एक ही तरह का वो है। इसी वजह से हम चाह रहे थे कि ज़्यादा बारिश हो, इससे पहले हम थोड़ा सा आउटिंग करके और फिर उसके बाद हम घर पहुंच जाएं।
मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ, वो ये कि जिस तरह से अब्दुल वासित ठीक नहीं हो रहा था, उसको ना काफ़ी अर्से तक फ़ीवर रहा बहुत ज़्यादा, लेकिन ना किसी भी डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसको हर जगह दिखाया, तो उसके बाद फिर मैंने इसे ज़ुबैदा मेडिकल सेंटर में दिखाया डॉक्टर खालिद शेर साहब को। तो उनसे जो है बहुत फ़र्क पड़ा इसको। उन्होंने सिर्फ इसको एक एंटी एलर्जिक दिया था, 26 रुपीज़ का आया। तो अब आप ये देखें, छोटी सी चीज़ थी लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसको जब मैंने एंटी एलर्जिक सिरप दिया है तो उसके बाद वो बच्चा माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो गया, और उसके बाद बीमार भी नहीं पड़ा, वरना हर रोज़ हर दूसरे दिन तीसरे दिन मौसूफ़ पड़े होते थे बीमार होके। तो अब अब्दुल्ला भी कुछ दिनों से इसी तरह से इसकी तबीयत नासाज थी, तो फिर मैं यही सोचा कि हम इसको भी दिखा लेते हैं। तो अगर आप के बच्चों में भी इस तरह से उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उनसे ज़रूर कंसर्न कर सकते हैं। ज़ुबैदा मेडिकल सेंटर धोराजी में है, और ये बहुत इजीली मिल जाता है। इसका एड्रेस जो है वो धोराजी में, आप कहीं से भी पूछेंगे तो ज़ुबैदा मेडिकल सेंटर मिल जाता है। तो आप वहाँ अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। अब हम यहाँ ज़ुबैदा मेडिकल सेंटर में पहुँच गए, और फिर हमने इसको अब्दुल्ला को डॉक्टर को दिखाया। फिर वो यहाँ से मेडिसिन ली, और मेडिसिन लेने के बाद फिर हम रवाना हुए जाहिद निहारी की तरफ, क्योंकि तारिक रोड पर आए बंदा और जाहिद की निहारी ना खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जनवालों का और जाहिद निहारी का तो चोली दामन का साथ है। और बाकी अगर आप किसी और शहर से आते हैं कराची घूमने के लिए, तो आप जाहिद निहारी पे ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ बैठकर जो खाने का मज़ा है ना, वो आप ऑनलाइन मंगवाएं तो भी नहीं है। क्योंकि वहाँ की जो स्पेशल जो चीज़ है वो रोटी वहाँ की बहुत मज़े की है, और बहुत फ्रेश और एकदम गर्मा गर्म जब रोटी के साथ आप निहारी खाएंगे तो बहुत आपको लुत्फ़ आ जाएगा खाने का। तो जनाब, ये एक कराची की बहुत ही स्पेशल डिश है जाहिद निहारी। चाहे आप सदर से खाते हैं, बोट बेसन से खाते हैं, या फिर यहाँ से खाते हैं तारिक रोड से, हर जगह जो है इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। जनाब, हम यहाँ रुके और फिर हमने यहाँ खाना खाया, और उसके बाद जो है फिर हमने रवाना हुए वापसी की तरफ। रास्ते में हमने फिर मूंगफली भी ली, क्योंकि सर्दियों में मूंगफली तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और क्या कहते हैं, जैसे ही मैंने पता क्या फ्रूट वाले को देखा ना, तो फिर मुझे अचानक से याद आया। मैंने अता से कहा, मैंने कहा था मुझे तो सर्दियों में किन्नू खाना बहुत पसंद है। तो इन्होंने मुझे इतने बुरे तरीके से घूर के देखा कि जैसे इनको ना मेरी कुछ ज़हनी हालत पे शुबा हो रहा था कि मेरी जो बेगम है ना आज बौंदल गई। तो बौंदल नहीं गई थी एक्चुअली, सर्दी कभी कभी आती है ना, तो इस सर्दी में बौंदलना तो ज़रूरी पड़ता है। तो बस ये हुआ, और उसके बाद फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है मत लें। तो फिर बस फिर उन्होंने ना, अब जब घर आए तो ले आए थे, और क्या कहते हैं,
फिर बस आज का दिन हमारा इसी तरह गुजरा और घर आए, फिर बच्चों के साथ थोड़ा एंजॉय किया। और उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी को, लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।